दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी पेपर को लेकर मैं हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हमारा 48 नंबर का लेक्चर है। ओवरऑल समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी में जो हमने लेक्चर दिया है वो अगर आप लेक्चर काउंट करेंगे तो आज हमारा 48वां लेक्चर है। और जो ये विशेष सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों पर डिस्कशन कर रहे हैं वो उस सीरीज का ये 18वां लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। हाँ, जिन बच्चों ने आज पहली बार ज्वाइन किया वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख लें कि कौन कौन से वीडियोस आपके लिए दिए गए हैं, तब आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। आज अपनी क्लास में दोस्तों मेंस 2020 और 2018 के सवालों पर हम चर्चा करने वाले। इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे एग्जाम भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित भी सवाल मिलेंगे। ठीक है, हमारी खासियत है कि हम डेली हर एक चैप्टर पर अपना रिविजन करते हैं। हिंदी के जितने भी चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर हम अपना ध्यान देते हैं, हर एक चैप्टर पर ध्यान देते हैं। उसी तरह से जीएस की भी क्लास चल रही है, तो आप उस क्लास को भी सुबह के 10 बजे वाले सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो 15 विषय पर एक दिन में क्लास बनाया जाता है। 15 विषय एक वीडियो, कितनी बड़ी बात है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं, या फिर कहीं भी आप पेड कोर्स ज्वाइन कर ले वहां भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों हमारी टीम की तरफ से 2 किताबें लॉन्च की गई हैं। इन किताबों को आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6350099191। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे हमें संपर्क करिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेंस परीक्षा 2013 में सवाल दिया गया था, यह सवाल परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, जगतमुखी तो होता नहीं है। वाचाल तो अधिक बोलने वाले के लिए शब्द होता है, यहां हो जाएगा बहिर्मुखी। जिस तरह से अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, जिस तरह से अंतरंग का क्या हो जाता है दोस्तों, बहिरंग हो जाता है। अंतरंग का बहिरंग हो जाता है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाता है, और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाता है। बहुत आसान है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दे दिया होगा। ठीक है, लेकिन आप पूरे सवालों का जवाब दीजिए तब मजा आएगा। ठीक है, मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है कि अतिवृष्टि जो है इसका विलोम क्या होगा। तो अल्पवृष्टि नाम का कोई शब्द नहीं होता, लघु वृष्टि नहीं होता है। अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि। क्या हो जाता है, अनावृष्टि। ठीक है, यानी जहां पर बिल्कुल भी बरसात ना हो और जहां पर जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाए उसे कहा जाता है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इन दोनों तथ्यों को भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल ये भी है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत आसान है। अरे मैं अपने घर से सवाल नहीं ला रहा हूं भाई, ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आपको आसान लग रहा है तो भाई विलोम शब्द आसान लग रहा होगा। पर्यायवाची तक मुलाकात करिए, विशेषण विशेषण तक आइए, फिर लगे अभी बहुत आसान है तो एक काम करो, 30 सवाल दे रहा हूं आपको। अभी आज की क्लास में 30 सवाल मिलेगा आपको, तो 30 में 30 लाकर दिखा दो। अगर आसान है तो 1-2 सवाल हल करके क्यों अपने आप को हीरो समझ रहे हो। आपको पूरा सवाल करना है, इसलिए शुरू में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए क्या दे रहा है, लिख रहा है संयोग का विलोम क्या हो जाएगा। मेंस परीक्षा 2013 का सवाल है, ये भी नहीं कि प्री में पूछा गया। मेंस में इस तरह के सवाल आते हैं, मैं नहीं दे रहा, ये आयोग ने दिया है। तो लिख रहा है संयोग का क्या हो जाएगा, तो अयोग तो गलत है। संयोग का हो जाता है वियोग, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार ना। इसी तरह से दोस्तों विरह मत करेगा और योगहीन मत करेगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, संयोग का उल्टा क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। लिख रहा है राजा का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो राजा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, रंक हो जाता है। वैसे आप ध्यान देंगे तो राजा के 3 तरह के विलोम होते हैं। राजा का विलोम रानी भी हो सकता है अगर आप लिंग के आधार पर देखें। राजा का विलोम रंक भी हो सकता है अगर आप धन के आधार पर देखें। और राजा का विलोम प्रजा भी हो सकता है, प्रजा। राजा का विलोम प्रजा भी हो सकता है अगर उसके पद के आधार पर देखें। तो ये तीनों आपका उत्तर हो सकता है, इसलिए ऐसे सवालों में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन को अगर देखेंगे तो रंग का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का विलोम धरती नहीं, नागलोक भी नहीं। आकाश का विलोम होता है पाताल। क्या होता है दोस्तों, आकाश का क्या हो जाता है, पाताल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आकाश का पाताल, जल्दीबाजी में लोग धरती कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर है तत्सम तद्भव और मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है मुद्री। मुद्री जो है शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। तो मुद्री का तत्सम होता है दोस्तों, मुद्री नहीं होता है, मुंद्री नहीं होता है, मुद्रिका नहीं होता है, क्या होता है, मुद्रिका होता है। मुद्री का क्या हो जाता है दोस्तों, मुद्रिका हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से एक सवाल देता अंगीठी। अंगीठी का क्या हो जाता है दोस्तों, अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है दोस्तों, अग्नि पहले लिखेगा, अग्निष्ठिका क्या हो जाता है,
अग्निष्ठिका हो जाता है। ये अच्छा सवाल है, अचानक से दिमाग में आ गया, अंगूठी सोचा था और अंगीठी आ गया, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दीठी का तत्सम क्या होता है? दीठी का, ये सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। दीठी का क्या हो जाता है? दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं, दृष्टि कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? द्रि लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा दीठी का क्या हो जाता है? दृष्टि हो जाता है, दीठी का दृष्टि हो जाता है। कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है, ये भी मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तत्सम कौन सा दोस्तों? तत्सम पूछा है ना, सुसुसा, सुन्नर, अबजस, तो याद रखेगा ये हो जाएगा, ठीक है। सुन्नर का तत्सम क्या होता है? तो सुन्नर का तत्सम होता है सुंदर, क्या होता है? सुंदर। अपजस का क्या होता है दोस्तों? तो अपजस का अपयस हो जाता है, अपयस हो जाता है। अक्षर में खाली आप क्या करेंगे? ये सॉरी छत्री वाला छ करेंगे ना, ये वाला अक्षर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द आता है दोस्तों शून्य, शून्य का क्या हो जाता है? तो शून्य का शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य का शून्य हो जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल सुंदर पूछा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सुअर का क्या हो जाता है? सूकर हो जाता है। अगर सुअर लिखा है सुअर, तो सुअर का क्या हो जाता है? सूकर हो जाता है, सुअर का सूकर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा मेंस 2013 का सवाल है, मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है श्रृंगार। श्रृंगार का तत्सम क्या दोस्तों? तो पहला भी गलत है, श्रृंगार भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हालांकि ये मैं उत्तर जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसकी वर्तनी थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, इस तरह से नहीं होगा, फॉन्ट नहीं सपोर्ट करता। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार, यहां डबल मत करिएगा, ठीक है। इसी तरह से सियार का भी पूछता है, हम लोग को कई बार चर्चा कर चुके हैं अपनी क्लास में। सियार का क्या हो जाता है दोस्तों? सियार का हो जाता है श्रृंगाल, क्या हो जाता है? श्रृंगाल हो जाता है, यहां ल लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों सियार का, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। यहां बताना आपको तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये गर्म तो दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा, नरक भी तद्भव है, नरम भी है। तीर्थ दोस्तों याद रखेगा ये तत्सम है। और इनका तत्सम कैसे बनेगा? जब गर्म की जगह क्या लिखा रहता? गर्म लिखा रहता। नरक की जगह क्या लिखा रहता? नर्क लिखा रहता। नरम की जगह क्या लिखा रहता? नर्म लिखा रहता। तब जाके हम इसे कहते हैं कि तत्सम है। अभी के लिए तत्सम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों, तीर्थ शब्द, ये जो है तत्सम है। इसी तरह से कर्म, कर्म का कर्म हो जाता है, ठीक है। चूरण, चूरण का चूर्ण हो जाता है। धर्म, धर्म का धर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। विधान परिषद प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, इसमें पूछा गया सवाल है, पर्यायवाची से संबंधित सवाल है। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा मां का पर्यायवाची? मां को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मां को प्रसू भी कहते हैं, मां को अम्ब कहते हैं, अम्ब, ठीक है। मां को अंबा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मां को अंबा कहते हैं, मां को माता कहते हैं, मां को मातृ कहते हैं, मां को अम्मा कहते हैं, ऐसे, ठीक है, अम्मा कहते हैं, मां को माई कहते हैं, ऐसे तमाम नाम है, बहुत सारे नाम है। प्रसू भी नाम है, ठीक है। प्रसू किसे कहते हैं? मां को कहा जाता है। यहां जो सुधी, मनीषी और कोविद दे रहा दोस्तों, याद रखेगा ये किसका पर्यायवाची है? ये पंडित का पर्यायवाची है। पंडित को और क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो पंडित कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, विज्ञ, विज्ञ यानी विद्वान हो गया, ठीक है। पंडित कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, विद्वान कहते हैं, विचक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं? विचक्षण कहते हैं। बाकी कोविद लिखा ही है, मनीषी भी लिखा है, शुद्ध भी लिखा है, ठीक है। प्राज्ञ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राज्ञ, ठीक है। तो ये सब किसका नाम है दोस्तों? ये विद्वान को कहा जाता है, पंडित को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जवाब नहीं होगा। इस सवाल में ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि मां को क्या कहते हैं, तो मां को प्रसू कहा जाता है। आगे देखिए, विधान परिषद प्री 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना है। तो आंख को अंबक कहते हैं, बिल्कुल सही। अतुल नहीं कहते हैं। अतुल किसे कहा जाता है दोस्तों? अतुल अनोखा को कहा जाता है, अतुल अनूठा को कहा जाता है, अतुल अद्भुत को कहा जाता है, अतुल अनुपम को कहा जाता है, अनुपम को कहा जाता है, अतुल अद्वितीय को कहा जाता है। ये सब अपने में दोस्तों क्या है? ये अपने में पर्यायवाची है, ठीक है, एक दूसरे के भी है। कृषाणु दोस्तों किसे कहते हैं? कृषाणु आग को कहते हैं, आग को हुतासन भी कहते हैं, आग को और क्या कहते हैं? ज्वाला भी कहते हैं, आग को अनल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अनल, अनल, ठीक है। आग को
पावक भी कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों आग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो फिलहाल ये आपका राइट आंसर तो है नहीं, जो सही उत्तर है वो है अंबक। अंबक दोस्तों याद रखेगा, ये आंख को कहते हैं, ठीक है। आंख को ध्यान दीजिएगा, आंख को चश्म भी कहते हैं, इसी चश्म से शब्द बनता है चश्मा। आंख को चक्षु भी कहते हैं, आंख को अक्षी भी कहते हैं, आंख को दृग भी कहते हैं, आंख को नयन भी कहते हैं, आंख को लोचन भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जब आप क्लास में बने रहेंगे या जो पीछे के वीडियोज आपको दिए गए 30 नंबर तक के वीडियो, शुरुआत से 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल में चर्चा किया। 31 नंबर से लेकर जो आपकी क्लास चल रही वो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं और वही 17 तक आ गया, तो 30 और 17 मिलकर हो गए 47। तो आज हम कौन से दिन की क्लास कर रहे हैं? 47 लेक्चर है। अब जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा है वो जाके नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ा गया है, एकदम मस्त होके पढ़ते रहिए। नितिन सर की क्लास में 1 मिनट भी आपका जाया नहीं जाएगा, ठीक है, बेकार नहीं जाएगा, हर समय यूटिलाइज होगा। आगे बढ़िए। विधान परिषद प्री एग्जाम में 2020 में पूछा गया सवाल है पर्यायवाची संबंधित निम्न में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची, कौन सा अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अग्नि के लिए देखिए, पहली बात अवलेख नाम का कोई शब्द नहीं होता है। अवलेख की जगह दोस्तों अभिलेख दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। अभिलेख शब्द होता है, अभिलेख होता है, लेख होता है, शिलालेख होता है, ठीक है, ये होता है। अर्णव भी दोस्तों जवाब नहीं होगा। अर्णव किसे कहते हैं? अर्णव कहते हैं समुद्र को, समुद्र को कहते हैं। समुद्र के लिए और भी पर्यायवाची है, समुद्र को पारावर भी कहते हैं, अर्णव भी कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, जलधि कहते हैं, नीरधि कहते हैं, तोयधि कहते हैं। पावक यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। उरग किसे कहते हैं? उरग सांप को कहा जाता है, उरग सांप को कहा जाता है। सांप को पन्नग भी कहा जाता है, सांप को पन्नग कहा जाता है, सांप को विषधर कहा जाता है, विषधर, सांप को फणीधर कहा जाता है, ठीक है। ये सब दोस्तों सांप के नाम है, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका राइट आंसर है वो है पावक। पावक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अग्नि, हुतासन, पावक, वैश्वानर। याद रखेगा, आग के लिए एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है दोस्तों वैश्वानर। क्या नाम दोस्तों? वैश्वानर। आग के लिए प्रसिद्ध पर्यायवाची है हुतासन, ठीक है। आग के लिए प्रसिद्ध पर्यायवाची है ज्वाला, ठीक है। ये सब दोस्तों आग के लिए है, इसको याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में ही पूछा गया था, निम्न में से पंडित का विलोम बताना है, पंडित का पर्यायवाची बताना। तो अज्ञानी तो होता नहीं है, पंडित का विद्वान हो सकता है, विदूषक भी नहीं होता, मूर्ख भी नहीं होता है। पीछे दोस्तों हमने कई सारा बताया था। पंडित के लिए प्राज्ञ बताया था, पंडित के लिए दोस्तों विचक्षण बताया था, पंडित के लिए कोविद बताया था, कोविद बताया था, पंडित के लिए विद्वान बताया था, ठीक है। पंडित के लिए दोस्तों विज्ञ बताया था, विज्ञ, ठीक है। तो ये सब सभी शब्द याद रखेंगे दोस्तों। ये किसके लिए होते हैं? पंडित यानी विद्वान के लिए यूज किए जाते हैं, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इनको भी याद रखिए। आगे बढ़िए। विधान परिषद प्री परीक्षा में एक और सवाल आया, ये भी दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित है। कोयल का सही पर्यायवाची आपको बताना था। तो कोयल को पिक कहते हैं कि काक कहते हैं? याद रखिए, पिक माने पिकाक नहीं होता, पिक कोयल को कहा जाता है। काक दोस्तों किसे कहते हैं? काक कौआ को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कौआ को। सारंग तो दोस्तों कई सारा नाम है। उरग दोस्तों सांप को कहा जाता है, ठीक है। आइए हम सीधे कोयल की बात करते हैं, ठीक है। कोयल, कोयल के लिए एक शब्द होता है दोस्तों कोकिला, कोयल के लिए एक शब्द होता है पिक, कोयल के लिए एक शब्द होता है वसंत दूत। क्या होता है दोस्तों? वसंत दूत, ठीक है। कोयल के लिए क्या होता है दोस्तों? इसे वन प्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। वन प्रिया, वसंत दूत, ठीक है। ये शब्द कल घोष, एक शब्द होता है दोस्तों कल घोष, ठीक है। ये सब किसके लिए दोस्तों? कोकिला। ये सभी शब्द दोस्तों कोयल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोयल के पर्यायवाची के तौर पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नए चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां से भी कई सारे सवाल आते हैं, पूरे 10 सवाल आते हैं। हम तो 5 ही सवाल डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लास में। ध्यान दीजिएगा, आरओ प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे, उसके लिए 2 शब्द हैं। या तो दोस्तों उसे दरिद्र कहते हैं, दरिद्र, या तो दोस्तों उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। वैसे अकिंचन बेस्ट ऑप्शन है। अभावग्रस्त गलत है, अकिंचन सही है। दीनहीन, महादीन, ये सब गलत ऑप्शन है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं, और जिसके पास खाने को कुछ ना हो उसे स्पेशली दरिद्र कहते हैं, दरिद्र, ठीक है। खाने मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत चीजें अगर कोई व्यक्ति ना पूरी कर पाए तो दोस्तों उसे
उसे क्या कहते हैं, दरिद्र कहा जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। एक पल के लिए भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई नितिन सर के साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, नितिन सर के साथ जुड़ना चाहिए, तो हम कह रहे हैं पहले किताबों से जुड़िए। किताब तो सबसे सस्ता है, ठीक है। तो इन किताबों को ऑर्डर कीजिए दोस्तों। इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई दी जा रही है और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, जिसे बुला, देखिए अतिथि किसे कहा जाता है, जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि तो होगा नहीं, अभ्यागत भी नहीं होगा। अभ्यागत दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची है। जिसे बुलाया न गया उसे अनाहूत कहते हैं, रिश्तेदार नहीं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, जिसे बुलाया गया हो तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बुलाया गया मतलब आहूत। आपने एक शब्द पढ़ा होगा दोस्तों कि संसद के सत्र को आहूत किया गया, यानी उसके सदस्यों को बुलाया गया, आहूत। और सत्रावसान मतलब संसद के सत्र को समाप्त किया गया, ठीक है। उसी तरह से अनाहूत, अनाहूत क्या हो जाएगा, जिसे न बुलाया गया हो, ठीक है। और आहूत माने बुलाना हो जाएगा, ठीक है। यूपी आरओ प्री परीक्षा 2010 का सवाल है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। योगी याद रखेगा, योगी किसे कहा जाता है दोस्तों, योग करने वाला। योग करने वाला क्या दोस्तों, योग करने वाले को क्या कहते हैं, योगी कहते हैं, ठीक है। या फिर योगी दोस्तों आत्मज्ञानी को भी कहते हैं। जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए भी शब्द योगी आता है। मुक्तिकामी नहीं, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। तपस्वी का मतलब होता है तपस्या करने वाला। तपस्वी मतलब तपस्या करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, तपस्वी कहलाता है। तो इस सवाल का फिलहाल जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु, ठीक है। आगे बढ़िए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। कल ही अपनी क्लास में हम डिस्कस किए थे। 2 शब्द था दोस्तों, एक शब्द था पाथे। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, पाथे रास्ते में उपभोग की जाने वाली क्या होती दोस्तों, रास्ते में उपभोग की जाने वाली वस्तु है। की जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों, पाथे कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं, पाथे। एक और शब्द था दोस्तों, पथ्य। क्या था दोस्तों, पथ्य। पथ्य में देखिए 2 चीजें होता है, रोगी के भोजन को भी कहते हैं। रोगी का जो भोजन होता है दोस्तों उसके लिए भी पथ्य आता है, और पथ्य का मतलब दोस्तों रास्ता भी होता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा। नेपथ्य, ये पीछे पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसके लिए शब्द होता है नेपथ्य। तो इसको आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे समिधा कहते हैं, ठीक है। यहाँ हवन सामग्री मत कीजिएगा, हवन सामग्री हवन में डालने जाने वाली सामग्री को कहते हैं, जबकि जो जलाई जाने वाली लकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, समिधा। देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा है काष्ठ ना, काष्ठ किसे कहते हैं, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है। वन काष्ठ मतलब वन की लकड़ी, और शुष्क काष्ठ मतलब सूखी हुई लकड़ी, ठीक है। तो ये तो अलग हो जाएगा। आपके उत्तर के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 कीजिएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल है। सवाल यहां पर वर्तनी का समाप्त हो गया। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग वाक्य शुद्धि डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी के लिए दोस्तों वर्तनी शुद्धि के कुछ सवाल दे रहा जो अदर एग्जाम से संबंधित हैं। हालांकि इनका कोई कोरिलेशन यहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए, ठीक है। रेलवे एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें एक सवाल आया था, अच्छा सवाल लगा तब मैंने यहां पे रखा। उतुंग, हिमालय की उतुंग चोटियां बुलाती। देखिए उतुंग नहीं होता, उत्तुंग होता है। क्या होता है दोस्तों, जो शब्द होता है क्या होता है, यहां डबल त लगना, उत्तुंग। अब चाहे डबल ता आप ऐसे लगा लीजिए या तो आप ता को ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी का जो ऑप्शन दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, उत्तुंग इस तरीके से लिखा जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग वाक्य शुद्धि पे आएंगे, लेकिन अभी 1-2 लेक्चर में ना मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जरा आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि अदर एग्जाम में कुछ अच्छे सवाल जो आए हुए हैं हम उन पे भी चर्चा कर लें, ठीक है, ताकि पहले से ज्यादा अलर्ट हो जाए हम, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे एग्जाम 1998, एग्जाम तो बहुत दूर का है, लेकिन देखिए सवाल अच्छा है। वैज्ञानिक अनुसंधान
अनुसंधान दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, अनुसंधान में यहां छोटा सा रहेगा, ठीक है, बड़ा सा नहीं रहेगा। बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत दे रहा है। जल्दीबाजी में ऐसे सवालों में आपसे गलतियां हो जाती हैं। लिख रहा वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। अधिवेशन तो सही लिखा भाई, अधिवेशन तो ऐसे लिखा जाएगा ना, अधि और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ये वेशन, ये तो परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, खटकोर सा नहीं रहेगा, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी 4 भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3 वाला सेम सेम है, तो कुछ गलती होगा यहाँ पे। आगे देखिए यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम था 2016 में हुआ था, उसमें सवाल आया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हम कभी पढ़े नहीं होते, इस वजह से गलतियां हो जाती हैं, तो याद रखेगा। अब ऐसे सवालों में वागर्थ करें या वार्गथ करें दोस्तों, ये बड़ी बात होती है। तो आप समझिए पहले वागर्थ होता कि वागार्थ होता, देखिए वाक धन अर्थ, आप मिलाइए पहले। शब्द होता है वाक धन अर्थ, और यहीं से बनता दोस्तों वागर्थ। क्या बनता दोस्तों, वागर्थ बनता है, न कि वागार्थ, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर वागर्थ हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसी नाम की वागर्थ नाम की एक पत्रिका भी निकलती, ठीक है। इस पत्रिका का संपादन कौन करता दोस्तों, इसके संपादक कौन है, तो डॉक्टर शंभुनाथ जी हैं, ठीक है। इसके संपादक कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा डॉक्टर शंभुनाथ जी इसके क्या है दोस्तों, संपादक हैं। और कहां से पत्रिका निकलती दोस्तों, तो याद रखेगा कोलकाता से। कहां से निकलती है, कोलकाता से, ठीक है। ये जब मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में तो मुझे 1-2 इंफॉर्मेशन मिल गया, तो याद हो गया, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एमपी प्रोफेशनल एक एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया सवाल है स्नान कैसे लिखते हैं। अ नहीं लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, स्नान में हमेशा बस सिंपल ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये अस्नान, ये सब गलत है दोस्तों। स्नान दोस्तों यहां ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़िए, आरओ मेंस एग्जाम देखिए 2013 का सवाल है, विशेषण विशेष से पूछा गया कि तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है। तो ये जो कहां है दोस्तों, ये गुण नहीं बता रहे, प्रश्नवाचक विशेषण है। विशेषण के कई भेद होते हैं, उसमें जब आप पढ़ते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, जिसको पूछने मात्र से उत्तर की जरूरत पड़े, तो इसीलिए दोस्तों इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। पढ़ने से भाव मिलेगा आपको, ठीक है। ये सवाल देखिए मेंस 2013 का सवाल है। इस सवाल में दोस्तों बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है, कि लोभी जो है किससे निर्मित है। अगर लोभी को आपको समझना, समझिए पहले बात को ध्यान से, ठीक है। लोभ जो शब्द है दोस्तों, लोभ दोस्तों संज्ञा शब्द है। लोभ क्या दोस्तों, संज्ञा शब्द है। इसी संज्ञा से निर्मित होकर के लोभ में ई प्रत्यय लगा, ठीक है। प्रत्यय जरूर लगा यहां पर ई, और तभी लोभी बना है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस विधि से निर्मित है, तब यहां तो दोनों बातें हो गई कि सर ये तो संज्ञा से भी निर्मित नजर आ रहा है और ये प्रत्यय से भी निर्मित नजर आ रहा है। तो आयोग ऐसे सवाल न जाने क्यों दे देता है जहां पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है। फिलहाल सर क्या किया जाए, दोनों में बेस्ट किससे माना जाए, तो याद रखिएगा संज्ञा विधि को आप बेस्ट मान सकते हैं। राइट आंसर होगा संज्ञा। हालांकि कई सारी किताबों में प्रत्यय विधि भी दिया है, लेकिन मेरा जो अपना मानना है वो है संज्ञा विधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कौन सा युग्म मतलब जोड़ा, कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है, तो छोटा बड़ा तो विशेषण है, क्योंकि छोटा बड़ा किस प्रकार का विशेषण दोस्तों, यह गुणवाचक विशेषण है। हरा पीला भी गुणवाचक है। 2 3 दोस्तों ये गणनावाचक है। क्या है दोस्तों, गणनावाचक विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण दोस्तों ये दोनों पर्सन का नाम है, दोनों संज्ञा शब्द हैं, और जो संज्ञा होता है वो हमेशा विशेष से होता है। क्या होता है दोस्तों, वो विशेष से होता है। तो विशेषण नहीं दोस्तों, बल्कि क्या है, विशेष है, ठीक है। गंगा यमुना हो गया, ठीक है, राम लक्ष्मण हो गया, सिया राम हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, ये विशेष से के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा में होते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है दोस्तों, ये मेंस एग्जाम 2013 का सवाल है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या क्या बता रहा है, 7 ही संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। काला नीला क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। रावण तो दोस्तों है ही नहीं विशेषण, रावण क्या है, रावण संज्ञा है, रावण संज्ञा है। संज्ञा का तात्पर्य क्या दोस्तों, रावण एक पल के लिए विशेष से हो सकता है, ठीक है। खट्टा मीठा दोस्तों ये भी क्या हो सकता है, ये भी गुणवाचक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा संख्यावाचक, तो जो नंबरिंग होगा वही संख्यावाचक होगा, 7 हो जाएगा। मेंस एग्जाम 2013 का एक और सवाल देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो दोस्तों उपासक की विशेषता क्या है कि वह श्रेष्ठ है, ठीक है। तो जो श्रेष्ठ शब्द है, जो श्रेष्ठ शब्द है, यह शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा,
ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा। और जो उपासक शब्द है, जो उपासक शब्द है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या पूछा है एग्जाम में, एग्जाम में पूछा था विशेष्य के बारे में, इसलिए दोस्तों आप यहां क्या कर लेंगे, उपासक कर लेंगे। उपासक क्या है, विशेष्य है, और जो श्रेष्ठ शब्द वो क्या है, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, दिक्कत नहीं रहती, इसलिए क्लास जल्दी समाप्त हो जाती, पता ही नहीं चलता कब क्लास शुरू हो रही है और कब क्लास समाप्त हो रही है, कितने स्पीड में हम सभी चल रहे हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी अपनी ई बुक आती है, हमारी अपनी किताबें हैं, हमारे अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, कई सारी चीजें हैं। अगर आपको भरोसा हो नितिन सर पे तो आइए जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पहले निःशुल्क जुड़िए, बाद में लगता है कि नहीं सर की किताबों को भी खरीदने लायक है, सर की किताबों को लेने से अच्छा फायदा मिल सकता है, बेशक आप पहले एक किताब मंगा लीजिए, पसंद आए तो दूसरी मंगा लीजिए, है कि नहीं, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन जुड़िए हमारे साथ, जिस प्रकार से हम लोग हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं इसी तरह से जीएस की क्लास भी दी जा रही है। सुबह के 10 बजे आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, सुबह के 10 बजे जीएस की क्लास चलती है। एक दिन में 15 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एक ही क्लास में। आपको बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 10-15 घंटा में समय दीजिए, बस ज्यादा नहीं, 1 घंटे का समय दीजिए, जीएस समाप्त, ठीक है। जीएस में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। डेली हम लोग इतिहास, भूगोल, संविधान और जनसंख्या, नगरीकरण, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, विज्ञान में चाहे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस टेक के सवाल अलग से, यूपी स्पेशल अलग से, विविध के सवाल अलग से, क्या चाहिए इससे ज्यादा बताइए। एक दिन में एक ही क्लास में इन सब पे चर्चा होती है। जिस तरह से हिंदी में हम संपूर्ण चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से जीएस में हम संपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। और इस तरह के वीडियोज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है। तमाम लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लास्ट में मैराथन लेके आएंगे, मैराथन से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। रेगुलर मेहनत करिए, कंटिन्यूटी के साथ बैठिए, पढ़ाई करिए, तब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो साथ में जुड़ जाइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको तनिक भी लगे कि नितिन सर वाकई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखें और इस चैनल से जुड़ें, ठीक है। आज तक आप ही लोगों के भरोसे चैनल यहां तक आया है और आगे भी आप ही लोग लेके चलेंगे। मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं खाली मेहनत करता हूं आपको पढ़ाने पर, मेरा सारा फोकस इसी तरफ है और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलिए सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।